नमस्कार दर्शकों, मैं हूं शुभम शर्मा और आप देख रहे हैं रॉयल बुलेटिन। आज रॉयल बुलेटिन का सफ़र आप पहुंचा है कुकड़ा गांव में। कुकड़ा गांव जो है मुजफ्फरनगर विधानसभा क्षेत्र में आता है और यहां से विधायक है कपिल अग्रवाल, जो कि भाजपा से हैं। भाजपा सरकार का कार्यकाल लगभग 5 साल पूरे हो गए हैं। इसी के चलते रॉयल बुलेटिन में हर विधानसभा, हर गाँव में जाकर लोगों की राय और नज़रिया बता रहे हैं कि सरकार कैसी लगी और आने वाले जो चुनाव है उनमें लोगों का क्या नज़रिया है, किसकी तरफ रुझान लग रहा है लोग। क्या नाम है जी आपका? लक्ष्मण सिंह नाम है। लक्ष्मण जी, 5 साल लगभग पूरे हो गए भाजपा को, कितनी सफल रही आपके अनुसार? है जी, सफल ही सफल है। इससे सफल कोई सी सरकार रही नहीं और न रहने की। क्यों सफल है, क्या कार्य किए हैं? बताओ क्या काम नहीं किए। एक तो गिनवाओ कोई, नू तो कोई कहो ही जाओ हाँ सपा की बेरे दूसरे की भी। भाई बीजेपी है, ये सरकार ऐसी है कि काम देश के लिए भी सबके लिए। अरे अंतर्राष्ट्रीय में नुका इससे बढ़िया कौन थी? मतलब 5 साल में जो 70 साल में नहीं कर पाई, बताओ। तो आपके अनुसार भी भाजपा ही आएगी? बिल्कुल आएगी, पक्का 101%। कोई तो कह 99, 101%। 370 राम मंदिर बना और 370 हटी, और इससे बड़ा क्या केस लो, आज तक किसी भी सरकार में वो नहीं हटी जो 300 कश्मीर का केस था। किसी भी उसके लिए बेटी भी या कि अपनी लड़की या कोई भी चोरी चकारी सभी बाइक खड़ी रहे हमारी, नहीं तो यहाँ से पता नहीं यहीं से उठ जाती बाइक। अब तो ना उठती। उठा देखो, कोई गुंडागर्दी करके देखो, पता लगेगा। और सबसे बड़ी बात, जो खेतों में था 12 के वे जो बोरिंग वे थे, पंप उड़ रहे थे और मोटर थे वे चोरी होते, वे चोरी होने बंद हो गए। बहन बेटियों की सुरक्षा बहुत ज़्यादा होगी, तो इसलिए भाजपा सही रही भाई, बिल्कुल आओगी 100%। तो 5 साल भाजपा को हो गए, कैसा रहा कार्यकाल? बहुत बढ़िया रहा जी, इतना बढ़िया रहा कि साबत जिंदगी में इससे बढ़िया रहा ही नहीं। कैसा बढ़िया रहा? भाई गरीब आदमी का काम ठप है, सारी फैक्ट्री बंद है। हाँ। सब काम बंद हो गए, गरीब आदमी की जेब में पैसा नहीं। मैं इलेक्ट्रिक का काम करूं, जब गरीब आदमी की जेब में पैसा नहीं तो मेरी दुकान पे कौन ग्राहक आ जाएगा? खाली बैठ के दुकान का ताला लग रहा, देख लो। तो क्या लगता है जो चुनाव आ रहा है उसमें क्या बदलाव होना चाहिए? भाजपा ही आनी चाहिए फिर? नहीं, सरकार तो कोई सी भी हो, गरीब आदमी का रोजगार होना चाहिए, फैक्ट्री चालू होनी चाहिए और काम पे ज़्यादा ध्यान होना चाहिए। और जब फैक्ट्री चालू नहीं है तो मजदूर आदमी क्या करेगा? आपके अनुसार सरकार को रोजगार पे ध्यान देना चाहिए? बिल्कुल, जो बिल्कुल खत्म है। गरीब आदमी की जेब में एक पैसा नहीं है तो वो खर्चा क्या करेगा? आपकी कितनी उम्र हो गई बाबा जी वैसे? 60 साल से ऊपर हो गई। 60 साल में आपने अनेकों सरकार देखी होंगी। हाँ, तो इस जैसी सरकार नहीं देखी। इस जैसी नहीं देखी कोई भी। हाँ। इतनी बर्बाद हो चुके हैं इसमें लोग। हाँ, तो क्या लगता है कौन बेहतर रहेगा फिर? जो कोई भी सरकार हो, जो काम काज पे और गरीब आदमी पे, मजदूर आदमी पे ध्यान रखेगी और अमीर आदमी का भी ध्यान रखे, सबका ध्यान रखे। लेकिन काम काज जब गरीब आदमी का नहीं है तो वो क्या करेगा? क्या करेगा वो? अगर 50 रुपए या 100 रुपए वो खर्च कर रहा है तो वो तो 10 रुपए में क्या गुजारा करेगा वो? सरकार बदलेंगे भाई, तो सरकार बदल के कौन आना चाहिए? मुझे तो बस आप ये बात बता दो। भाई कोई भी सरकार आए, लेकिन रोजगार पे ज्यादा ध्यान रखेगी वो सरकार कामयाब है। क्या नाम है सर आपका? राजपाल सिंह। राजपाल जी, ये कह रहे हैं कि भाजपा रोजगार नहीं दे पाई। भाई सरकार फलोप है, रोजगार बेरोजगार है, नौजवान बेरोजगार है, महंगाई का मुद्दा है, काम हो नहीं, कुछ भी काम कुछ नहीं हुआ। काम कुछ नहीं हो रही। सरकार का बदलाव होकर रहेगा, जरूर होगा। तो बदलाव में कौन आना चाहिए फिर आप? बदलाव में जो भी पार्टी देखेगा, जो कैंडिडेट बड़े देखेगा उसे वोट देंगे। कैंडिडेट के साथ समर्थन करेंगे मतलब आप? बिल्कुल। 5.5 साल लगभग पूरे हो चुके। 5 साल में न किसी को नौकरी, न किसी को रोजगार, महंगाई आसमान पे, रोजगार खत्म। तो बदलाव के हिसाब से आपने सरकार तो और भी देखी होगी। सरकार अखिलेश को वोट देगी। अखिलेश का जाएंगे। नाम है आपका? मोहम्मद इलियास। कैसी लगी भाजपा? बहुत बढ़िया, हाथ में कटोरी थी वाजे गरीबों के। इसलिए बढ़िया लगी। हाँ, इसलिए बढ़िया लगी। तो क्या लगता है जो चुनाव आ रहा है, क्या बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? चुनाव बिल्कुल, चुनाव कोई बदलाव होना चाहिए बिल्कुल। तो कौन आएगा बदलाव में फिर? अखिलेश साहब का। अखिलेश। भाई सारी। नाम है आपका? मुस्तकीम। मुस्लिम जी, कैसा रहा भाजपा का कार्यकाल? सब कुछ अच्छा ठीक है, बस ये क्या रोजगार ठप है लोगों के, बस ये कह रहे हैं सारे रोजगार नहीं है जी, खाना कमाना नहीं है, खत्म है। तो क्या लगता है फिर बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बदलाव होगा जब भी, मतलब जब ये कुछ काम बनेगा जी, वैसा तो नहीं बनता काम। बदलाव में कौन सही रहेगा फिर? अखिलेश ही चल रहा जी। अखिलेश जी। क्या नाम है आपका? हुसैन। हुसैन जी, क्या लगता है ये सब लोग कह रहे हैं अखिलेश अखिलेश अखिलेश? हाँ बिल्कुल सही कह रहे हैं, अखिलेश ही सही कह रहे हैं। क्यों ऐसा क्यों? ऐसा है कि देखो, हम पढ़े लिखे स्टूडेंट है, जितनी भी भर्तियाँ हुई सबसे पेपर से पहले ही पेपर पढ़े लिखे हैं जी। क्या कर रखा है आपने? बीकॉम की है मैंने।
तो क्या मानते हैं आप, भाजपा में रोजगार की समस्या है? नहीं बहुत है? बड़ी समस्या है रोजगार में। हम बेरोजगारी हैं, फिर पढ़ाई की, उसके बाद कोई नौकरी, कोई कुछ नहीं, कोई चांस नहीं है। सरकार जनता बदलाव चाहती है। बदलाव चाहते हैं। बदलाव में कौन आएगा? अखिलेश यादव। अखिलेश यादव आएगा जी। आपके अनुसार, जो रोजगार देंगे लोगों जो को। रोजगार देंगे। क्या नाम है आपका? मोहम्मद वसीम मलिक। क्या लगता है इस बार बदलाव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा? भाई बदलाव तो आदमी के ऊपर है, जैसे जनता परेशान है, वो बदलाव लावेगी या नहीं लावेगी। परेशान है जनता, हाँ, ये कह रहे जनता हैं। परेशान है, किस तरीके से परेशान है? क्या हर समस्या तरीके से परेशान है। एक तो लॉकडाउन से परेशान है, हाँ। हर 6 महीने बाद तुम्हारा लॉकडाउन है, इससे परेशान है। अब रैली हो रही, बताओ इसका क्या बदलाव, इससे क्या हो रहा? आप ये कह रहे हैं रैलियों में कोरोना नहीं है, लेकिन आम जनता परेशान आम है। जनता परेशान है। तो बदलाव में फिर कौन, क्या लगता है कौन? बदलाव में अभी तो मैं कैसे कह दूंगा, तुम्हारे ऊपर बात है, तुम किसे लाना चाह रहे हैं ये बताओ। हम तो भाई आम तुम तो जनता के जनता के साथ पास जा रहे हैं ना, मेरी बात सुनो, आप जनता के पास जा रहे हैं, आपको हमारे से ज्यादा पता जनता क्या चाह रही। जनता तो कोई अखिलेश को चाह रहा है, कोई मायावती को चाह रहा है। मायावती का तो कहीं नाम ही नहीं है। मैं आप मुझसे बात कर रहे हैं ना, मैं मायावती का तो कहीं नाम नहीं है। अखिलेश यादव जिंदाबाद। अखिलेश यादव आएंगे आपके अनुसार। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद जमशेद है। जमशेद जी, क्या लगता है चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बदलाव हो पाएगा, नहीं हो पाएगा इस बार? बदलाव तो 101% होगा। क्यों? इसकी वजह है इतने जैसे इसमें हालात पैदा हुए इस भाजपा सरकार में। सबसे पहले जो बदलाव है इसका इसलिए है, लोग परेशान हो गए इससे बहुत। जितना इस सरकार में परेशान हुए 10 साल में, ऊपर से लेके नीचे तक, ये केंद्र में भी यही है, यूपी में भी यही है। जितना इन दोनों से ऊपर से लेके नीचे तक परेशान है, इतना किसी सरकार में मुसलमान और हिंदू परेशान नहीं हुआ जो इतना परेशान अब है। इसलिए बदलाव होगा, हिंदू भी और मुसलमान भी बदलाव जरूर करेंगे। तो बदलाव में कौन आएगा फिर, कौन पसंद होगा बदलाव के बाद? बदलाव में यह है, बदलाव में अखिलेश आएगा। अखिलेश यादव। यूपी के अंदर 101% अखिलेश सरकार बनेगी। अखिलेश यादव पे तो आरोप लगता है कि वो गुंडा राज है, उनकी में गुंडागर्दी ज़्यादा होती है। गुंडा राज, जितने गुंडे थे भाजपा में थे, अब गुंडों की सरकार आ गई, गुंडागर्दी खत्म हो गई। इसलिए मतलब आप ये कह रहे हैं कि भाजपा में गुंडे तो गुंडागर्दी इसलिए खत्म हो गई। जिसलिए खत्म हुई, यही तो गुंडे थे। 5 साल अखिलेश की सरकार रही, 5 साल में बताओ कितने झगड़े हुए, दुनिया भर के झगड़े थे। भाजपा सरकार आई, कोई भी झगड़ा नहीं है, सारे झगड़े खत्म हो गए। जितने गुंडे थे ये बैठ गए, क्योंकि जो सत्ता इन्हें चाहिए थी, सत्ता इन्हें मिल गई, गुंडागर्दी खत्म हो गई। क्या नाम है आपका? मुजफ्फर अली अंसारी। क्या लगता है बदलाव हो पाएगा चुनाव में इस बार, नहीं हो पाएगा? 100% होगा। क्यों होगा? पिछले काम के आधार पर। भाजपा ने क्या किया है 5 साल में? भाजपा ने भेदभाव की राजनीति की है, बस। सांप्रदायिक की जो राजनीति होती है वो नहीं होगी इस बार। काम अच्छा किया है, लेकिन भेदभाव की है, राजनीति भेदभाव की है। राजनीति में भेदभाव किया है, काम में कोई दिक्कत नहीं हुई। विकास कार्य अच्छा हो रहा है। विकास कार्य अच्छा हो रहा है। तो बदलाव अगर पिछली सरकार में विकास कार्य किया है, इसमें ज़्यादा किया है? विकास कार्य तो इस सरकार में ज़्यादा है, लेकिन उसमें दोनों चीज़ थी, उसमें भेदभाव नहीं था, प्लस इसलिए- विकास कार्य भी तो था। क्या लगता है फिर कौन आएगा बदलाव में? अखिलेश जी आएंगे। अखिलेश जी। हाँ जी, क्या नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद कामिल। कामिल जी, क्या लगता है इस बार चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, कौन सी पार्टी सरकार बेहतर रहेगी उत्तर प्रदेश के लिए? सरकारें तो सभी अच्छी हैं, अगर सही से काम करे तो जनता को साथ लेके चलो, जो वादे करे उस पर खरी उतरे तो सरकारें सारी अच्छी हैं। लगभग 5 साल हो गए हैं भाजपा को, तो वादों पे खरी उतरी है, नहीं उतरी अपने? वो तो आप हमसे बेहतर जानते हैं उन्होंने किस तरह के वादे किए थे और क्या वादे पूरे किए हैं। हम तो अलग अलग लोगों के बीच जा रहे हैं, कुछ लोग कह रहे हैं भाजपा अच्छी है, कुछ लोग कह रहे हैं भाजपा बुरी है, कुछ लोगों के लिए कांग्रेस अच्छी है। आपके अनुसार क्या अच्छा है? जिस सरकार में जिसके जैसे काम होते हैं उसे वैसी सरकारें अच्छी लगती हैं। हमें तो सरकार का कोई काम अभी तक खास पसंद नहीं आया। पसंद नहीं आया। तो क्या लगता है बदलाव हो पाएगा इस बार, नहीं हो पाएगा? बदलाव तो जनता के हाथ में और जनता बदलाव चाहती है। आपके अनुसार कौन बेहतर रहेगा इस बार प्रदेश के लिए? हमारे हिसाब से तो गठबंधन की सरकार बनने जा रही है इस बार प्रदेश में। गठबंधन की सरकार बनेगा। क्या नाम है आपका? इंदर सिंह। इंदर सिंह जी, 5 साल लगभग भाजपा को प्रदेश में हो गए, कैसा रहा कार्यकाल, कितनी सफल रही और क्या असफल रही? बहुत खराब रहा, पशुओं को मुसीबत दे दी, खुले फिरे लोगों को मार रहे। अच्छा, और जी जो यहाँ से महंगाई बहुत है। क्या लगता है जो चुनाव नजदीक आ रहे हैं, कुछ ही समय बचा है चुनाव आने में, तो बदलाव होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? बदलाव होना चाहिए। तो कौन आना चाहिए बदलाव में? मायावती आनी चाहिए। मायावती जी। हाँ। वैसे विधायक जी कैसे रहे हैं आपके? विधायक जी बढ़िया रहे हमारे पहले जो थे मायावती के। अच्छा, अब ये वाले जो विधायक हैं ये तो भाजपा वाले, कुछ नहीं है, कुछ क्षेत्र में काम कराया नहीं कराया? क्षेत्र में कुछ नहीं करे, यहाँ तो कुछ भी नहीं है। कुछ नहीं है। तो आपके अनुसार मायावती जी सही रहेंगी? बिल्कुल रही है। क्या नाम है सर आपका?
पोपिन कुमार। क्या लगता है कौन सही रहेगा प्रदेश की राजनीति में इस बार? उत्तर प्रदेश की खास। कौन? हाँ, उत्तर प्रदेश की बस। उत्तर प्रदेश की खास। बता देना मायावती, सीधी बात है। इसमें खास दौर से मायावती का सिस्टम होना चाहिए, जबकि ये नहीं होगी, जबकि ये 5 साल पहले भी हो चुकी है 2 फेरी, और जबकि अब की बार इन्हें बीच में एक बार त्याग दिया गया था, अब की बार अवश्य होनी चाहिए। मायावती सही रहेंगे आपके अनुसार? अवश्य। प्रशासन बढ़िया रहा है उसका। प्रशासन बढ़िया रहा है उनका। हाँ, बढ़िया रहता है, काम भी बढ़िया होते हैं, और महंगाई नहीं होती, गुंडे नहीं रहते। अच्छा, गुंडे नहीं रहते, ये तो मरवाते हैं गुंडों। वो सही अखबार मार दिए, हमने वो कर दिए, और वो तो कहते हैं प्रदेश छोड़ कर भाग जाओ या जेल की सलाखों में मिलोगे। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिंकू है भाई, गांव कुकड़ा, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। लगभग 5 साल भाजपा को प्रदेश में हो गए, कैसा रहा कार्यकाल? कितनी सफल रही, कितनी असफल रही आपके अनुसार? कितने क्या, सारी असफल रही, सफल तो कहीं रही नहीं। सफल नहीं रही? ना कहाँ, में कोई विकास कार्य नहीं कराया। विकास कहाँ करा? मार दे ठोट किसान, विकास करा सरमाएदारों का। किसान तो वहीं वहीं बेरोजगार, सारे लमडे नहीं फिर रहे बिना नौकरी के। सिलेंडर 900 रुपये का, डीजल 100 रुपये, गन्ने पर नहीं बढ़े, 4 साल में 1 रुपया भी बढ़ाया इन्हें, सरकार ने, योगी ने। क्या लगता है जो गन्ने पर रेट बढ़ाए थे, ये चुनाव को देख के बढ़ाए थे क्या? ये तो चुनाव के लिए तो बढ़ाए, ये तो एक इन्होंने चारा फेंका अपना वोट के लिए। क्या करा इन्होंने? खाते कट्टे पे बढ़ा दिया, निकी पे बढ़ा दिया 265 रुपये, 1450 रुपये कट्टा है निपी के। पिछली बार आप मोस्टली सभी लोग भाजपा के साथ थे। बीजेपी को वोट दी थी कपिल देव अग्रवाल, जो मंत्री हैं फिलहाल। हाँ। वे विधायक है हमारे यहाँ क्या से। हुआ था जो आप लोग भाग गए थे? भाग गया था क्या, वो दंगा हो गया था 13 में, हिंदू मुस्लिम के समय जो है लोग बाग, उसमें बह गए थे भावनाओं में। इस बार वो सांप्रदायिक राजनीति काम नहीं आएगी? कुछ नहीं, गठबंधन चलेगा सब। गठबंधन आएगा। विधायक जी आए हैं नहीं आए कभी क्षेत्र में? विधायक जी कहाँ हुए? यहाँ गांधीनगर में रहे हमारे पास में, यहाँ तो आया नहीं अब तक, 5 साल हो गए। नहीं आएगा विधायक आपके? कभी नहीं देखे हमने। क्या नाम है आपका? चंद्रवीर सिंह। चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या लगता है बदलाव हो पाएगा प्रदेश की राजनीति में? इस बार नहीं हो पाएगा? बिल्कुल होगा। कौन आएगा बदलाव में? हैं? गठबंधन सरकार बनेगी। भाजपा को आप कितने अंक देना चाहेंगे 10 में से? 10 में से 1 भी नहीं दे रहे भाई हम तो। किसान लोग, आप किसान? हाँ, तो किसानों का तो कुछ करा ही नहीं। बताओ, 25 पैसे किलो तो गन्ने पे बढ़ाए, खाद पे कितना बढ़ाया, दमा के बीच के। हम लोग जगह जगह रिपोर्टिंग करते हैं, तो वहाँ पे जो लोगों की समस्या है, जो किसान लोग, वो कहते हैं डंगरों की बड़ी समस्या है, जानवरों की बहुत काफ़ी समस्या, पूरी फसल उजाड़ रहे आवारा पशु। ये जो जानवर लोग हैं, मतलब ये होते तो किसानों की होंगे? नहीं, पहले कहाँ जाते थे? पहले कहाँ जाते थे? पहले तो बिक जाते, अब तो इन पर बैन लग रहा था, और उससे ज़्यादा काम हो रहा, अब फ्री में चल रहा काम। किसानों की सबसे बड़ी समस्या डंगरों की चल रही है इस समय? नहीं, डंगरों की तो और भी तो चल रही। और समस्या बताइए। एक बात तो पहले मान लिया 265 रुपये तो MP के कट्टे पर बढ़ा दिए इन्होंने। इस तरह ही पहले तो 400, हमारे हमने 400 रुपये का MP का कट्टा गिरा, 1450 रुपये का। सरकार जो वादे करती है कि 14 दिन में मिल की पेमेंट जाती है, आती है नहीं आती कभी? नहीं, पहले भी आई, अब भी आ रही, पर एक वादे थे, एक आधा वादा कर लिया, कर दिए 25 वादे, सारे झुकटे। ये तो ब्याज भी दे रहे थे पैसे पे, इन्होंने सब रद्द कर दिया। वो जो पहले किसानों का पैसा रुका हुआ, दिया कोई ब्याज। तो आपके अनुसार गठबंधन आ रहा है? हाँ, बिल्कुल पक्का। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सत्यपाल है। सत्यपाल जी, कितनी उम्र हो गई आपकी? मेरी 79। 79 की उम्र में आपने सरकार बहुत देखी होंगी। बहुत देखी है। कौन सी बेहतर है अभी तक आपके अनुसार? पहले बेस्ट रही कांग्रेस। हाँ, शुरू में। फिर रही मायावती की सबसे बेस्ट। मायावती जी की क्यों बेस्ट रही है? बेस्ट नहीं रही है, और कर्मचारी तो टाइम पर काम कर रहा था, और जो किसानों का फेवर उसने किया, गन्ने पर 30-30, 40-40 रुपये बढ़ाए, और पेमेंट दिवा मिल मालिकों से, उनके दाम में नहीं आई, उन्हें दबा कर रखे, पेमेंट दिवा, किसी ने आज तक इतना पेमेंट नहीं दिवा जिस पर उन्होंने दिवा सीजन खत्म होने पर। तो मायावती जी बेहतर रही है फिर भी? मैं तो मायावती की बेहतर रही। मायावती कहाँ से मरी? उसने अपने जाति विशेष को बढ़ावा दिया समारोह को, इस वजह से डाउन, अपनी वो डाउन होने वाली सरकार ने। फिर अखिलेश की आई। अखिलेश ने अच्छा काम करा वैसे जो है, पर उसने भी मुसलमानों को बढ़ावा दिया। हम बताओगे, साफ सीधी बात है। अगर यो कबाड़ कांड हुआ था, अगर इसमें आजम खां अपना इंटरफेयर ना करता, तो यो जो नौबत आई ना भाजपा सरकार की बन रही 2 योजना से, वाली बना थी कभी भी।
और भाजपा सरकार ने क्या दिया किसानों को बताऊँ? 5-8 पावर बिजली काम कर रही थी, उसकी तो 7.5 कर दी अपने घर बैठो। 130 रुपये 8 पावर थी पर मंथ, उसके 170 कर दिए। चलो 75 होंगे, 1470 तक जब बिल जमा करा। और यूरिया के कट्टे में पैसे घटाए 30 रुपये, 5 किलो यूरिया कम कर दिया। और अब जो NP का नया रेट आया 1450 रुपये का, जबकि 1185 का था। पहले भी बढ़ाए उस रेट में नहीं। और 1200 का कट्टा डाई का 1900 का कर दिया। 50 किलो के कट्टे पर कितने बढ़े? 700, 140 रुपये के हिसाब से। तो क्या लगता है चुनाव नजदीक आ रहे हैं, बदलाव होगा नहीं होगा? बदलाव होगा, हर हाल में होकर रहेगा। कौन आएगा बदलाव में? बदलाव में गठबंधन आएगा। विधायक जी कैसे रहे हैं वैसे? विधायक जी कुछ नहीं, बस नाम के विधायक जी हैं। आज तक शक्ल नहीं देखी इलेक्शन के बाद में। तो वोट मांगने आए तो उसके बाद कभी नहीं आए? हाँ, गांव में रहे हमारे ही गांधीनगर में। कपिल देव हमारे गांव में ही रहे गांधीनगर, आज तक नहीं आया। आज तक नहीं आया? ब्लॉक में तो मिले मुझे 2-3 बार, मैं ब्लॉक में जाता रहा मिलने में, तो वहाँ तो मिले, पर यहाँ तक नहीं आए। किसी कोई समस्या का समाधान नहीं। 2 सड़कें बनवाई हमारे यहाँ, एक तो भोपाल रोड पर गई है गनसिंह फैक्ट्री के पास को, ये गांव में से रास्ता निकलना, और 40 साल बननी चली, टूटी पड़ी, देखी होगी आपने भी। एक इधर बनी जोड़ी टू भोपाल लिंक रोड, वह भी टूटी पड़ी, 1 साल में टूट गई। तो 5 साल में ये विकास करे, वो भी टूट गए। हाँ, यही विकास करा बस, और कुछ नहीं। हाँ, बिजली जरूर थोड़ी सी इम्प्रूवमेंट हुई, 14 घंटे की जगह 18 होगी। बिजली का इम्प्रूवमेंट इतना, पर वो चार्ज बढ़ा दिया अपने। क्या नाम है आपका? नाम सतीश। सतीश जी, क्या लगता है लगभग 5 साल भाजपा को प्रदेश में हो गए हैं, सफल रही है या असफल रही है आपके अनुसार? भाजपा सफल है। क्यों भाई? क्या काम किया है? भाजपा ने बहुत काम करे, वैक्सीन लगवा दी, बच्चों के कोरोना से बचा दिए, और 3-3 बार राशन दे रही महीने में खाने के लिए, इसलिए भाजपा अच्छी लगी। अच्छा है भाजपा। गुंडागर्दी खत्म कर दी। और भी देखी होंगी, उनमें क्या माहौल रहता था? अखिलेश यादव की बात करूँ, मायावती की बात करूँ, या कांग्रेस? सब में गुंडागर्दी होती, किसी में बची नहीं गुंडागर्दी, लेकिन भाजपा में गुंडागर्दी तो नहीं है, कहीं गुम्मो से। इसलिए आपके अनुसार जो चुनाव आ रहे हैं, क्या लगता है क्या माहौल बनेगा, कौन सी सरकार बेहतर रहेगी? तो भाजपा ही बेहतर रहेगी जी। भाजपा बेहतर रहेगी आपको? भाजपा ही बेहतर रहेगी। विधायक जी कैसे रहे? विधायक जी की बात करूँ, विधायक जी भी सही है। कुछ विकास कार्य कराते क्षेत्र में? नहीं, सारा विकास हो रहा है, सड़कें देख लो तुम, सड़कें सही है, कोई समस्या नहीं भाजपा में? कोई समस्या नहीं। जी आपका? राम प्रसाद योगी। राम प्रसाद जी, कैसी लगी भाजपा वैसे? भाजपा सरकार अच्छी है। अच्छी है मतलब कैसे अच्छी है? क्या क्या विकास कार्य कराए हैं? अच्छी विकास कार्य ये है कि जो गरीबों के लिए सुविधा वो गरीबों तक पहुंच रही है, और जो ये क्या नाम सामान है और सड़कें हैं और विकास करा है, जो सड़कों का दूर दूर तक इन्होंने बड़ी बड़ी सड़कें बनवाई, पुल बनवाए, तो यही विकास है, और इससे ही विकास की गति तेज होती है। अच्छा, अब जो चुनाव नजदीक आ रहे हैं, क्या लगता है क्या होना चाहिए, कौन सी पार्टी बेहतर रहेगी? पार्टी तो सबको पता बेहतर यही रहेगी, यही आवेगी। भाजपा पसंद है बस? हाँ बस। वैसे विधायक जी कैसे रहे हैं आपके? विधायक जी ठीक हैं, सबको सबके हित में है, सबका कार्य अच्छा कर रहे हैं, कोई समस्या नहीं। महंगाई रोजगार की बात अजी ये तो होती रहे, कोई सी भी सरकार आ जाओ महंगाई कभी घटती ही नहीं, महंगाई तो बढ़ती रहती है। जैसा हमें विदेश से सामान मिलेगा ऐसे ही यहाँ महंगाई में बिकेगा। मेरा नाम नरोज कुमार। चुनाव नजदीक आ रहे हैं, लगातार राजनीतिक पार्टियां रैली कर रही हैं, वोटर को लुभा रही हैं। हाँ। तो अब की बार का वोटर क्या रुझान है, किस तरफ जाएगा? वोटर रुझान देखिए, जो ये सब हो रहा है, पार्टियां सारी अपना जो मतलब जो है अपने तरीके बता रही है, और सब अपने कार्य को कर रहे हैं, लेकिन हमारा जो रुझान है वो बीजेपी की तरफ ही है, क्योंकि जो अब तक कार्य हो रहे हैं वो ठीक हो रहे हैं, और जो भी मतलब जो भी अब तक पार्टियां आई हैं उन्होंने जो भी कार्य किया है ठीक ही किया है। लेकिन अब जैसे कोरोना काल चल रहा है, और इस कोरोना काल में जो गरीबों को सहायता दी जा रही है उससे हम बहुत खुश हैं, और हम आगे भी यही उम्मीद करते हैं कि भविष्य में यदि कोरोना काल आए
और बीजेपी सरकार आए तो ऐसे ही हम गरीबों की मदद करती रहे। तो आपके अनुसार चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, भाजपा आ रही है फिर? भाजपा आनी ही चाहिए और उम्मीद भी यही है कि भाजपा ही आ रही है। नाम है आपका? जी मेरा नाम है मोहम्मद हसीन। चुनाव नज़दीक आ रहे हैं, लगातार राजनीतिक पार्टियां रैली कर रही हैं, वोटरों को लुभा रही है, तो क्या लगता है इस बार किसका पलड़ा भारी है? देखो जी, पलड़ा भारी तो अभी से दो ही पार्टियों का लगता है यहाँ पे यूपी में। भाई एक तो अपने ये बीजेपी वाले हैं और एक ये अपनी सपा सरकार है। सपा सरकार है। जी जी। लगभग 5 साल भाजपा को प्रदेश में हो गए, कैसा रहा कार्यकाल, कितनी सफल रही आपके अनुसार? तो ठीक ही चल रहा है, देखने में तो कोई दिक्कत नहीं है, आम आदमी को कोई दिक्कत नहीं है, कोई समस्या नहीं रही। हाँ समस्या तो कुछ नहीं है, लेकिन कारोबार तो थोड़ा बहुत तो नहीं चलता ही रहता है। देखो भाई ये सभी सरकारों में चलता है। तो हाँ। अब चुनाव नज़दीक आ रहा है, क्या लगता है कौन सी पार्टी बेहतर रहेगी प्रदेश के लिए? पार्टी तो देखो दोनों ही बेहतर हैं, जो भी आ जाए। भाई गरीब जनता को क्या चाहिए? 2 वक्त की रोटी चाहिए, कपड़ा मकान चाहिए, और क्या चाहिए? फिर भी आपके अनुसार बेहतर कौन रहेगी, एक बताइए हमें तो। बसपा, सपा, कांग्रेस या भाजपा? देखिए यहाँ पे तो या तो भाई को ये आएगी अपनी क्या बोलते हैं इसको, सपा सरकार, या फिर अपने योगी जी आएंगे। बस योगी जी आएंगे। नरेश जी, क्या लगता है भाजपा सफल रही है नहीं रही? भाजपा सफल रही है, 2-3 जगह बहुत गलत है, मेरे हिसाब से उस हिसाब से उसको बहुत बड़ा खमियाजा भुगतना पड़ेगा। किन जगह? पहले महंगाई, महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा है महंगाई। ठीक है, बेरोजगारी हुई है, लेकिन बेरोजगारी कुछ कोरोना की वजह से भी हुई है, ऐसा नहीं है क्यों नहीं है। बाकी सड़क वगैरह वो सब मतलब बिल्कुल सही रही, क्राइम भी कम रहा, लेकिन महंगाई सबसे बड़ा मुद्दा इसमें आएगी। हाँ, और सभी पार्टियां एक काम और बहुत बड़ा कर रही हैं, जो फ्री में बांट रही हैं। मैं इस चीज़ को नहीं चाहता कि फ्री में तो देश बेकार ही हो जाएगा। कोई बिजली फ्री बांट रहा, कोई श्रम कार्ड में 500 रुपये बांट रहा। केजरीवाल जी कह रहे हैं कि जी मैं 1000 रुपये लेडीज़ को दूंगा पंजाब में। कोई बिजली फ्री, अखिलेश जी कह रहे हैं कि मैं 300 यूनिट बिजली फ्री करूंगा। तो खत्म हो जाना चाहिए। देश तो नकारा हो जाएगा, बिल्कुल कुछ नहीं होने का। मुझे जिस चीज़ का मैं उस चीज़ के लिए पढ़ूंगा। आज योगी जी राशन फ्री बांट रहे, मैं तो पक्ष में हूँ नहीं। मैं आपको आधे दिखा दूँ ऐसे कि जो फ्री, जिन्हें ज़रूरत नहीं है फ्री के राशन की, और वो ले रहे और ब्लैक में कर रहे हैं। तो क्या लगता है फिर किसकी पार्टी सही रहेगी? फिर पार्टी तो अगर ये महंगाई का मुद्दा है तो फिर बीजेपी की सही है। बीजेपी की सही है। क्राइम भी कम है। किसका पल्ला भारी है फिर भी आपके अनुसार? बराबर है जी, बराबर। महंगाई के हिसाब से बीजेपी को भारी नुकसान होगा। भारी नुकसान होगा। सरकार बना पाएगी नहीं बना पाएगी नुकसान में? देखिए मुझे तो नहीं लगता सरकार नहीं बना पाएगी। पुष्पेंद्र पाल। पुष्पेंद्र जी, नरेश जी कह रहे हैं कि भाजपा को महंगाई का जो खामियाजा भुगतना पड़ेगा इस बार, क्या लगता है? जी हाँ, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ तो भुगतना पड़ेगा। और क्या समस्या रही है? वैसे 5 साल लगभग सरकार को पूरे हो गए हैं, क्या रहा, कितनी सफल रही, कहाँ असफल रही? 5 साल में बस दिक्कत तो यही रही है कि गरीब तबका या नॉर्मल वो महंगाई की मार पूरी झेलता रहा, और सरकार की तरफ से कोई ऐसा वो नहीं मिला कि आदमी को रोजगार मिल सके। रोजगार की समस्या और महंगाई की समस्या प्रमुख रही है। प्रमुख रही है। तो चुनाव नजदीक आ रहा है, क्या लगता है भाजपा के इन 2 मुद्दों से सीट ना खो बैठे अपनी? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अब अपनी गलती का भरपाई वो कर रहे हैं, लेकिन आने वाले टाइम में देखते हैं क्या लगता है कौन सही रहे, किसकी सरकार बनेगी आपके अनुसार? सरकार मिक्स मतलब गठबंधन तो कुछ ना कुछ होगा। अगर भाजपा पीछे रह जाती है, हो सकता है वो बाद में गठबंधन कर ले, वरना अब की बार टक्कर बराबर की है। टक्कर बराबर की। क्या नाम है आपका? मनोज। मनोज जी, क्या लगता है चुनाव नजदीक आ गए हैं, कौन सही रहेगा उत्तर प्रदेश के लिए इस बार? उत्तर प्रदेश के लिए तो योगी जी है जी। योगी जी क्यों है? योगी जी काम कर रखे जी इन्होंने, और कोई सरकार काम नहीं कर रही थी। आपने भाजपा का भी कार्यकाल और सपा का भी देखा होगा, भाजपा का भी देख लिया है। जी, समाजवादी पार्टी में तो ये हाल रोला रुक्का रहा था जी, कोई कहीं लूट रहा था और कोई कहीं पिट रहा था। अब बीजेपी में यह सुकून है जी। अब मैं तो अपनी मोटरसाइकिल के उस पर लेके चल रहा जी। पहले मोटरसाइकिल खड़ी करते हुए मुझे 10 बार सोचना पड़ता कि ये मिलेगी भी नहीं मिलेगी। अब मैं चाहे ताला मारूं ना मारूं, मेरी मोटरसाइकिल वहीं के वहीं खड़ी मिले मुझे। सुरक्षा के मद्देनजर बेस्ट रही है। हाँ, 2 बार मेरा वाहन उठ चुका है जी, और ये तीसरी मोटरसाइकिल ली है मैंने। तो भैया मुझे तो अपने लिए, उसके लिए तो मैं सेटिस्फाइड हूँ कि भैया सुरक्षा के मामले में योगी बेस्ट है।
योगी बेस्ट है, तो आपके होता योगी जी आएंगे फिर? हाँ जी, हाँ क्या नाम है आपका? कुलदीप। कुलदीप जी, क्या लगता है क्या सही रहेगा उत्तर प्रदेश के लिए इस बार? बदलाव होगा या भाजपा ही सही रहेगी? अति का अंत है भाई साहब, और जितनी अति अब हो रही है, जितनी पुलिस की गर्दी अब है उतनी कभी नहीं हुई। 50 साल की मेरी एज हो रही है, लेकिन इतनी गर्दी मैंने कभी नहीं देखी। क्या आपके चोर हैं नहीं हैं, आपको पकड़ लिया, उन्हें चल भाई चोर ही है तू, और आपको चोर सिद्ध वो कर देंगे और जेल आपको भेज देंगे। इस सरकार में सबसे बड़ी खूबी है भ्रष्टाचार चल रहा है पूरा। भ्रष्टाचार पहले से कई सौ गुना फालतू है, कई सौ गुना फालतू है। जहाँ पहले हमारी रिश्वत देते थे हम 50 रुपये, मेरा ट्रांसपोर्ट का काम है, वहाँ आज काम होते हैं 500 रुपये दे के होते हैं। जहाँ 50 रुपये दे के हम शहंशाह बन के चले जाते थे, आज पीछे से वो यूँ कह देता उन्हें बस देख के जाना, ये मत सोच लें तुम 50 रुपये दें, और उसके बाद 2 गाली खाएंगे हम। 500 रुपये देंगे, 2 थोड़ा पीछे करो, 500 रुपये देंगे, 2 गाली खाएंगे, चल बे। उसके बाद वो सिपाही इशारा करे चल वहाँ खड़ा हो जा, वहाँ वो दुकानदार कोई खड़ा होगा, वो कहेगा उन्हें कहाँ जाना कि यहाँ जाना, तब जो उसको 500 रुपये देंगे, उसका भी हिस्सा होगा और उनका भी होगा। काम सब हो रहे हैं, भ्रष्टाचार बढ़ा घटा नहीं, बड़ा है आपके? बड़ा है। मेरा क्या लगता है बदलाव होना चाहिए प्रदेश में? नहीं होना बदलाव होना चाहिए। तो कौन आएगा बदलाव में फिर? बदलाव में तो सपा ही आ रही है। सपा आनी है। सपा क्यों आनी है? कि सारे नए काम करे सपा ने। 100 नंबर लाई सपा, 108 नंबर लाई सपा, खुर्जा के पास बिजली का इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मर बनाया, पावर हाउस, जो इन्होंने रोक दिया, अब आके शुरू कर दिया होगा, क्योंकि मैं काफ़ी दिन से गया नहीं उधर, लेकिन पीछे मैंने देखा वो इन्होंने आने के बाद रोक के रखा था। तो सारे नए काम जो करे वो सपा ने करे, बीजेपी ने तो उनमें से कुछ का अनुयायी कर दिया और आगे बढ़ा दिया। बस तो भिखारी, पब्लिक को भिखारी बना रही है, नाज दे रही है, हरामी बना रही है, जिससे को नाज खा के कल नाज उनका छिनेगा तो उन्हें नवाला वो याद आएगा पब्लिक को। इसके अलावा कुछ नहीं कर रही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों के नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना न भूलें।